आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आप सभी महात्मा श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। श्री जगन्नाथ जी का लीला के बारे में है आज का थॉट, द डेथ ऑफ श्री जगन्नाथ, यानी कि श्री जगन्नाथ जी का ऐश्वर्य मृत्यु के बारे में है आज का विचार, जिसे उड़िया लैंग्वेज में नव कलेवर कहते हैं। इस साल 2 आषाढ़ होता है। उस साल श्री जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है। 12 साल में एक बार एक घटना जरूर घटित होता है। नव कलेवर होना ही होना है। नव कलेवर प्रथा के अनुसार श्री जगन्नाथ जी इच्छा मृत्यु को प्राप्त करते हैं और पुराना शरीर को त्याग करके नया शरीर को धारण करते हैं। वही पुराना शरीर को समंदर में बहा देना होता है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी का मृत्यु हुआ था, उनका शरीर को पांडवों ने दाह संस्कार किए थे। श्री कृष्ण जी का शरीर तो जल गया, पर उनका ब्रह्मपिंड जला नहीं। कोई कोई ग्रंथ में नाभि कमल का नाम आता है, जो नष्ट नहीं हुआ था। जो भी हो, उसको पांडवों ने पानी में बहा दिए थे। वही ब्रह्मपिंड एक दारू का रूप लेकर पूरी महोदधि किनारे लगा। राजा इंद्रदम्न को स्वप्नादेश हुआ कि पूरी समुद्र किनारे लगा दारू को लेकर श्री जगन्नाथ जी, उनका भाई बलदेव जी और उनका बहन सुभद्रा जी का विग्रह मूर्ति बनाया जाए। स्वप्नादेश के अनुसार उस दारू से 3 विग्रह मूर्ति बनाया गया। रहने के लिए श्री जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया गया। आप जिसे श्री मंदिर कहते हैं, वही जगन्नाथ धाम पुरी मुक्ति धाम या मोक्ष धाम कहलाती है, जो उड़ीसा में अवस्थित है। कथा के अनुसार स्वप्न में जगन्नाथ जी राजा से कहते हैं, 12 साल के अंदर जिस साल 2 आषाढ़ आएगा, उस साल मेरा मृत्यु होगा। राजा इंद्रदम्न कहते हैं, आपका मृत्यु हम कैसे देखेंगे? आप हमारा एकमात्र पुत्र हो। आपका दाह संस्कार हम कैसे करेंगे? हम कर ही नहीं सकते हैं। साल पे साल बीतता गया। 12 साल के बाद जब पहला नवकलेवर आया, राजा को स्वप्नादेश हुआ, मेरा शरीर बदलने का समय हो गया है। पुरी का ठीक उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर के अंदर एक नीम का पेड़ है, जिस पेड़ में तुम्हें शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह दिखाई देगा। मंदिर के पुजारी, दैतापति और बड़ा पंडा आज्ञामाल लेकर वन यज्ञ करेंगे। आज्ञामाला मीन्स ब्लेसिंग्स, वन यज्ञ मीन्स वन में यज्ञ करना। वन में यज्ञ करने के बाद वही नीम का पेड़ को काटा जाएगा। वही काटा हुआ पेड़ का छोटा सा भाग को दारू कहते हैं। दारू से बना जगन्नाथ जी का विग्रह मूर्ति को दारू ब्रह्म कहते हैं। मंदिर में जो पुराना मूर्ति है, उसको समंदर में बहा दिया जाएगा। दारू से बना श्री जगन्नाथ जी का विग्रह मूर्ति जितना जीवंत है, समग्र सृष्टि उतना ही जीवंत है। हम जैसे श्वास लेते हैं, श्री जगन्नाथ जी भी श्वास लेते हैं। हमारा हृदय जैसे धड़कता है, श्री जगन्नाथ जी का हृदय भी धड़कता है। हम जैसे बीमार होते हैं, श्री जगन्नाथ जी भी बीमार होते हैं। श्री कृष्ण जी दारू ब्रह्म रूप लेकर जन्म हुए हैं, उनका मृत्यु तो होना ही है। राजा इंद्रदम्न प्रभु जगन्नाथ जी से पूछते हैं, प्रभु आप नीम का पेड़ में बना दारू का रूप लेकर क्यों जन्म हुए हैं? प्रभु कहते हैं, त्रेतया युग में जब बाली को वध किया गया था, वही नीम का पेड़ के पीछे से उसको मारा गया था। जब बाली पूछा था, प्रभु मेरे साथ आपका कोई दुश्मनी नहीं था, पर मृत्यु जैसा भयंकर दंड मुझे क्यों मिला? त्रेतया युग में मुझे श्राप मिला था, वही श्राप द्वापर युग में फलित हुआ। जरा सबर एक पेड़ के पीछे से मुझे तीर मारा, जिस कारण मेरा मृत्यु हुआ। त्रेतया युग में बाली का प्रश्न था उस नीम का पेड़ से, हे पेड़, इन लोगों ने एक निर्दोष को मारा, तुमने चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा। त्रेतया युग में श्री राम का अवतार में मैंने कहा था, तुम चिंता ना करो, कली युग में जब मेरा जन्म होगा, नीम का पेड़ में बना होगा मेरा शरीर, इस कारण मैं दारू ब्रह्म कहलाऊंगा। बाली श्री राम जी से पूछता है, प्रभु आप ये सब जानते थे? श्री राम जी कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। उसके बाद बाली का मृत्यु हो जाता है। राजा श्री जगन्नाथ जी का बात सुनकर
नवकलेवर का प्रस्तुति पर्व आरंभ करते हैं। श्री जगन्नाथ जी का प्रिय भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को पहला नवकलेवर विग्रह मूर्ति का दर्शन होता है। उस टाइम श्री कृष्ण जी का प्रिय भक्त हरिदास जी पंजाब से आकर वृंदावन में संत महात्माओं का सेवा करते हैं। श्री कृष्ण जी हरिदास जी का भक्ति में संतुष्ट होकर यमुना किनारे हरिदास जी को दर्शन देते हैं। कृष्ण जी जब हरिदास जी से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, हरिदास जी कहते हैं प्रभु मुझे श्री जगन्नाथ जी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं वो क्यों? हरिदास जी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी को जिस विग्रह मूर्ति से आपका दर्शन मिला था, श्री जगन्नाथ जी का वही विग्रह मूर्ति मुझे चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं मेरा नवकलेवर निकट हो रहा है, मेरा नवकलेवर को कैसे रोका जाएगा? हरिदास जी कहते हैं मुझे नहीं पता प्रभु, मुझे वही विग्रह मूर्ति चाहिए। नवकलेवर का ठीक पहले राजा को स्वप्नादेश हुआ, इस बार नवकलेवर विग्रह समुद्र में संस्कार नहीं किया जाएगा, वही विग्रह मूर्ति वृंदावन जाएगा। श्री जगन्नाथ जी का पहला नवकलेवर विग्रह मूर्ति को समंदर में विसर्जन नहीं किया गया। श्री जगन्नाथ जी का नवकलेवर दारू ब्रह्म मूर्ति को वृंदावन में हरिदास मठ में पहुंचा दिया गया। भाई बहन के साथ वृंदावन जाने के लिए श्री जगन्नाथ जी का लीला था ये। हरिदास जी कहते हैं ये कैसी लीला है प्रभु? जगन्नाथ जी कहते हैं जन्मभूमि मेरा वृंदावन, कर्म भूमि मेरा पुरी। श्री जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म मूर्ति आज भी वृंदावन में है। वही घटना के बाद श्री जगन्नाथ जी का नवकलेवर हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। लास्ट नवकलेवर 2015 में हुआ था और नेक्स्ट नवकलेवर 2030 और 2034 के बीच में होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।